देवर सहित कुशलता पूर्वक अगर अयोध्या लौटूंगी तो हे गंगा जी मैं आपका पुनः पूजन करूंगी। गंगा जी से माँ जानकी प्रणाम करती है। हे माँ गंगा, अगर अपने पति और देवर के साथ कुशलता पूर्वक मैं वापस आऊंगी तो पुनः मैं आपका पूजन करूंगी। जाती हैं, आगे राम जी भरद्वाज जी के आ गए हैं, बड़ा सुंदर मिलन हुआ है राम जी का भरद्वाज जी का। उसके आगे वाल्मीकि जी के आ गए हैं। अनुसुईया मैया ने श्री सीता जी को आभूषण दिए हैं, ये आभूषण कभी खराब नहीं होंगे, तुम्हारी सुंदरता बनी रहेगी। वाल्मीकि जी कहते हैं राघव अब आप जाओ चित्रकूट में निवास करो, दिव्य मंदाकिनी है वहां पर आपको आनंद मिलेगा। श्री ठाकुर जी चित्रकूट में आते हैं, चित्रकूट में निवास करते हैं। कथा आती है कि जब चित्रकूट में श्री ठाकुर जी आ गए तो देवताओं को पता चला राम जी चित्रकूट में हैं, तो महाराज सारे देवता आ गए और राम जी के आश्रम के पास में घर बना दिए। चित्रकूट के वन में जब भीलों को पता चला कि राम जी आए हैं, कोई दो पुरुष आए हैं, उनके साथ एक स्त्री है और बड़े बड़े देवता लोग रोज चक्कर लगा रहे हैं, क्या बात है। तो भीलों ने जब देखा तो भील भी महाराज आए और राम जी को देख करके भील प्रणाम करते हैं और भील कहते महाराज चिंता मत करना, आप ये मत समझना कि यहाँ पर आप अकेले हो, यहाँ पर हम सब आपके साथ हैं प्रभु। ऐसा वात्सल्य भीलों का ठाकुर जी प्राप्त करते हैं। चित्रकूट में बड़े सुंदर ढंग से ठाकुर जी निवास कर रहे हैं मंदाकिनी के सुंदर तट पर। इधर जब सुमंत अयोध्या में पहुंचते हैं, अब यहीं से फिर थोड़ा अयोध्या की तरफ चलेंगे, उसके बाद हम लोग विश्राम की तरफ चलेंगे। बस थोड़ी देर और कथा है, बड़े ध्यान से सुनना, फिर ये तो जोगी वाला फेरा सबके लिए जाना है। हाँ फिर तो जाना ही है साहब, प्रेम से बोलो जय सिया राम। सुमंत जी अयोध्या पहुंचे, पहुंच तो ये सुबह ही गए हैं, लेकिन सोच रहे हैं रात्रि आ जाए, क्योंकि अयोध्या वाले जब मुझसे पूछेंगे कि राम लक्ष्मण सीता कहाँ हैं, तो मैं अयोध्या वालों को क्या बताऊंगा कि मैं अपने द्वारा राम को जंगल में छोड़ आया हूं, मैं मुझको क्या दिखाऊंगा। इसलिए सुमंत जी रात्रि की प्रतीक्षा कर। रात्रि हो गई, जिस महल में श्री दशरथ जी लेटे थे उसी महल में महाराज श्री सुमंत जी पहुंचे। किसी ने दशरथ जी से बताया सुमंत आए हैं। आहा, जब किसी ने बताया राजन सुमंत आए हैं, आज सुमंत आए हैं, इतना सुन करके जो अभी तक करवट नहीं लिए थे, जो जानते थे कि मैंने सुमंत से कहा है सुमंत ये मानेंगे नहीं, लेकिन इनको बन दिखा करके वापस ले आना। एक बात बताएं, राम जी जिस दिन बन गए थे दशरथ जी उसी दिन वैकुंठ चले जाते, लेकिन इनको प्रतीक्षा थी कि सुमंत हमारे बहुत अच्छे मंत्री हैं और हो सकता है ये लौटा करके राघव को वापस ले आए। आज सुमंत की प्रतीक्षा थी मानो दशरथ जी को। आज सुमंत जी को देखा है, सुमंत जी से पूछा सुमंत मेरे राघव कहाँ? हे सुमंत मेरा बेटा राम कहाँ है? हे सुमंत श्री किशोरी जी कहाँ है? हे सुमंत जानकी कहाँ है? और जैसे ही सुमंत ने कहा हे महाराज मैंने बहुत समझाने का प्रयास किया, हे चक्रवर्ती धर्म सम्राट मैंने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन राम वापस नहीं आए। दशरथ जी कहते मेरे बेटे ने मेरे लिए कुछ कहा है, संदेश दिया है? सुमंत जी कहते हाँ एक बात कहा है राम जी ने, हे तात तुम मेरे पिता के चरणों में प्रणाम करना,
और मेरे पिता से कहना कि वो चिंता ना करें, मैं जल्दी ही 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या लौटूंगा। दशरथ जी ने सुना, दशरथ जी ने कहा लक्ष्मण ने क्या कहा। हालांकि राम जी ने मना किया था, लेकिन सुमंत बहुत अच्छे मंत्री हैं, इसलिए लक्ष्मण ने जो कहा था वो बता दिया। लेकिन लक्ष्मण की बात को सुन करके दशरथ को कष्ट नहीं हुआ। दशरथ जी और प्रसन्न हो गए। अरे जो राम के लिए अपने बाप को गाली दे सकता है, ऐसा सेवक जब तक राम के साथ रहेगा तब तक राम का कोई बाल बिगाड़ नहीं सकता है। आज तक तो मुझे थोड़ी चिंता थी, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि राम के साथ मेरा छोटा लखन है, और जब तक लखन रहेगा तब तक राम का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ये सुमंत, मेरी जानकी ने क्या कहा? मेरी जानकी भी लौट करके नहीं आई। हाँ, जानकी भी लौट करके नहीं आई।